बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। आज हमारे साथ लैंडमार्क इमिग्रेशन लिमिटेड से अलीशा मरवाहा जी हैं। ऑस्ट्रेलिया पर आज हम बात करेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑस्ट्रेलिया के इस डिस्कशन में हम लोग उनको हाईलाइट्स करेंगे। और टॉपिक हमारा पहला रहेगा जिस पे अलीशा जी हमें एक्सप्लेन करेंगी। टॉपिक ये है, जुलाई और नवंबर इनटेक में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग कोर्सेज में, लेकिन टॉपिक रहेगा कि उनके पेरेंट्स अपने फंड्स को कैसे मैनेज करें। जुलाई और नवंबर इनटेक में जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन लेनी है उनको कितने फंड्स की एडमिशन रहेगी अगर उन्होंने डिग्री प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है, ख़ास तौर पर जो हमारे 10+2 के फ्रेश स्टूडेंट्स हैं। तो इस पे पूरी इन्फॉर्मेशन हम हासिल करेंगे। अलीशा जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। थैंक यू जी। अलीशा जी, मुझे ये बताएं आप कि माँ बाप के पास कितने फंड्स होने चाहिए +2 के बाद अगर उन्होंने अपने बच्चे को ऑस्ट्रेलिया भेजना है। और कई लोगों के म्यूचुअल फंड्स में पैसा है, कई लोगों के पास एफडीज हैं। टोटल कितने फंड्स चाहिए और जो फंड शो करने होते हैं वो कैसे आप उनको गाइड करते हैं कि वो कैसे उनको दिखाएं ऑस्ट्रेलिया। ओके, जैसे किसी भी बच्चे ने ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी में स्टडी करने जाना है तो उनको वहाँ पे अपने फंड शो करने पड़ते हैं। तो इसमें बेसिकली जो हम फंड शो करते हैं उसमें हमारी 1 साल की ट्यूशन फीस, 1 साल का लिविंग और 1 साल का ट्रैवल मेंशन करना पड़ता है। तो टोटल जो हमारा बजट बनता है शो मनी का, जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटी की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। ऑस्ट्रेलिया में टोटल 42 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें से 2 प्राइवेट हैं एंड 40 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं। और जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एक ग्रुप 8 यूनिवर्सिटी आती हैं। अगर जब किसी स्टूडेंट ने ग्रुप 8 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो उनकी फ़ंड की जो एक बेंचमार्क है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे उनको 45 to 50 लाख तक के शो करने होते हैं फंड्स। अदरवाइज आप किसी नॉर्मल पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाते हो तो 35 to 40 लाख फंड्स आर ओके। और जितने भी आपके ये फंड्स हैं ये 6 मंथ्स आपके ओल्ड होने चाहिए एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन ऑस्ट्रेलिया। कुछ यूनिवर्सिटीज़ बोलती हैं हमें 3 मंथ्स ओल्ड भी एक्सेप्टेबल है, कुछ बोलती हैं 6 मंथ्स भी एक्सेप्टेबल है। और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अभी के लिए 1 ईयर ओल्ड फंडिंग के साथ भी चल रही हैं। बट ये डिपेंड करेगा, जैसे हम पर्थ की बात करें तो पर्थ में 1 ईयर ओल्ड फंडिंग रिक्वायर्ड है हमारे पास। ठीक है। सेकेंड आपने पूछा कि म्यूचुअल फंड्स, ऑफकोर्स हम म्यूचुअल फंड्स का पैसा भी दिखा सकते हैं, बट हर एक तरीका होता है यहाँ पे हमें फंड्स को दिखाने का, राइट। अगर जब मैं म्यूचुअल फंड का पैसा भी दिखा रही हूँ तो मुझे मेरे जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करी हुई है वो कम से कम 6 महीने से लेके 1 साल पुरानी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि जैसे आप अभी आपने 1-2 महीने पहले म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए और आप मुझे बोलो कि मैंने अपने सेविंग में डिस्बर्स कर लिया है तो मैं अपने फंड अभी शो कर दूंगा। इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, राइट। आपको 6 महीने पुराना पैसा दिखाना पड़ेगा। अगर 6 महीने से पहले पड़ा होगा, आपके डेली उसमें आपके अकाउंट्स बने होंगे और उसमें मेंटेन रहेगा बैलेंस, 1 साल से लगे हुए हैं, 2 साल से लगे हुए हैं, 6 महीने से लगे हुए हैं, देन दीज टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स वुड बी एक्सेप्टेबल इन ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल ठीक है। मतलब आपका म्यूचुअल फंड में अगर 2 महीने पहले लगा दिए तो फिर वो म्यूचुअल फंड का पैसा चाहे आप सेविंग में ले लो उसकी उतनी वैल्यू नहीं है। अगर वो 6 महीने पुराना है या 1 साल पहले आपका इन्वेस्टेड है फिर वो आप फंड शो में उसे यूज कर सकते हैं। यही मतलब हुआ आपके। एग्जैक्टली, क्योंकि हमें एक दिखाना होता है कि जो स्टूडेंट के पेरेंट्स हैं उनके पास ऑलरेडी पैसा पड़ा हुआ था। उनका ऐसे नहीं है कि अभी पैसा न्यू फ्रेश अमाउंट आया है। अगर आप दिखा भी देते हो चल भी जाएगा तो उसका आपको सोर्स देना पड़ेगा। अच्छा अलीशा जी, कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं उनकी रिटर्न्स तो फिर जितनी उनकी सैलरी है उतनी रहती हैं। तो क्या मैंडेटरी तो नहीं है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कम हर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, फादर है या मदर है, तो उनकी जो इनकम है किसी पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा होनी चाहिए? कोई ऐसी रिक्वायरमेंट? ओके, तो जो भी रिसेंट जीएसआर की रिक्वायरमेंट्स आई हैं, जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट, उसमें ये मैंडेटरी किया गया है कि जो पेरेंट्स की आईटीआर होनी चाहिए वो 12 to 15 लाख के अराउंड होनी चाहिए। ठीक है। तो जैसे अभी यहाँ पे हमारे पास स्पॉन्सर्स होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो स्पॉन्सर्स में हमारे पास पेरेंट्स आते हैं। पेरेंट्स में फादर और मदर को कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट क्या है, ऑस्ट्रेलिया में ना प्रोफाइल बिल्डिंग करनी पड़ती है। इट्स नॉट मैंडेटरी कि ऑस्ट्रेलिया इज़ नॉट लाइक कि जैसे हम यूके की बात करूँ तो यूके में सिर्फ पेरेंट्स हो गया, मम्मा पापा और बच्चा ही स्पॉन्सर कर सकता है। बट ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में पेरेंट्स के साथ साथ ग्रैंड पेरेंट्स, मैटरनल और पैटर्नल दोनों कर सकते हैं। वो भी 70% तक स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो किसी के पेरेंट्स की अगर आईटीआर कम है तो वी विल टेल यू कि आप उसको कैसे बिल्डअप करोगे।
ग्रैंड पेरेंट्स भी हेल्प आउट कर सकते हैं, जैसे आपके कोई ताया चाचा मामा है वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, बट ये आपको सिर्फ 30% तक स्पॉन्सर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने मेरे से बात करी थी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिनके पेरेंट्स होते हैं तो उनके फॉर्म 16 आते हैं, तो उनकी इतनी बेंचमार्क ऐसा नहीं होता कि उनकी ITR कम होती है, उन सबकी ITR अप्रॉक्स 10 to 11 lakhs की होती है। बिल्कुल ठीक है। तो अगर फादर की 11-12 लाख है और मदर की नहीं है, अगर दोनों की 11-11 12-12 लाख है, अगर दोनों की 11-11 12-12 लाख है तो इट्स वेरी गुड लाइक मतलब कि ऐसे होता है कि हाँ मेरे लिए वो क्लीन प्रोफाइल है एक तरीके से, मैं तो उसको खुश होके लूँगी। अगर किसी के पेरेंट्स में से फादर की ITR है या मदर की ITR है, दोनों में से किसी एक की नहीं है, तो हम वही अगेन कंसेप्ट अप्लाई होगा यहाँ पे कि हम ग्रैंड पेरेंट्स को इंक्लूड करेंगे इसमें, राइट। तो ग्रैंड पेरेंट्स की ITR के साथ हम उनकी लाइक जो है उसकी एक्सटेंशन को इंक्रीज कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और बहुत सारे हमारे पेरेंट्स ऐसे हैं, शॉपकीपर हैं, किसी कोई प्राइवेट बिजनेस में हैं, कोई ट्रेडर्स हैं या शॉपकीपर्स हैं, उनकी रिटर्न्स क्या वो बिजनेस कैटेगरी में जाएंगी? Yes, definitely they will be under the business category, but उनका जो बिजनेस है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए प्रॉपरली। अब यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे आते हैं, बच्चे बोलते हैं कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो शॉपकीपर हैं या मेरे फादर की अच्छी अमाउंट की ITR है, तो हम ITR फिल करते हैं बट हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो आई वुड रिकमेंड टू दोज पेरेंट्स, इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर योर स्टूडेंट योर चाइल्ड टू गो इन टू ऑस्ट्रेलिया फॉर जुलाई इनटेक, फॉर नवंबर इनटेक और फॉर फेबररी, जुलाई इनटेक इज ऑलमोस्ट गोइंग टू बी क्लोज नाउ, तो जिनके पेरेंट्स अभी सोच रहे हैं कि हमें नवंबर में और फेबररी में भेजना है अपने बच्चों को, तो वो अपनी फंडिंग अपने डॉक्यूमेंट्स अभी से रेडी करना स्टार्ट कर दें। जैसे कि हम लोग बिजनेस रजिस्ट्रेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, अपने अकाउंट में ट्रांजेक्शन्स करवाओ, तो उससे आपकी जो भी आपका पर्टिकुलर बिजनेस है दैट वुड बी एक्सेप्टेबल। बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू सो मच। सो इस वीडियो में मेरे पास इतने ही क्वेश्चंस थे और बड़े अच्छे आंसर्स अलीशा जी ने हमको दिए हैं। स्क्रीन पे नंबर है 9041390412, आप इस नंबर पे कॉल करें और उनको आप बोलें कि हमें अलीशा जी से बात करनी है, या आप लैंडमार्क इमिग्रेशन की किसी भी नियर बाय ब्रांच में विजिट कर सकती हैं। पैन इंडिया लैंडमार्क इमिग्रेशन लिमिटेड के ऑफिसेज हैं, आप ईमेल भी कर सकते हैं, ऑनलाइन आप लैंडमार्क इमिग्रेशन के ज़रिए इंडिया के किसी भी हिस्से से फाइल लॉन्च कर सकते हैं, लैंडमार्क इमिग्रेशन की वेबसाइट के ज़रिए आप संपर्क कर सकते हैं और पूरी क्लैरिटी लें और उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू।